सामंत जी ने सभी कपियों को कहा सब लोग लाइन से खड़े हो जाइए, ये बताएंगे कौन जाएगा वहां पर। संपाति बोले लाइन में खड़े होने की आवश्यकता नहीं, ऐसे बता दे रहा हूं। आप कपियों में से जो कपि एक छलांग लगा करके 100 योजन की दूरी तय करने का सामर्थ्य रखता है, वही राम जी का कार्य पूर्ण करके वापस आएगा। कितनी दूरी? 100 योजन में कितना किलोमीटर होता है पता है? 1200। गोरखपुर से 1200 किलोमीटर दूर कोई शहर है? रुकबाओ, कौन शहर बोलता लो? खाटू श्याम। जानी का हर महीने? अच्छा अच्छा। उज्जैन 1200 किलोमीटर भी है। मान लीजिए, कौन रस्सी टेप लेके नापे के बाद, मान लीजिए 1200 किलोमीटर उज्जैन। संपाति जी बोले गोरखपुर के चंपा देवी पार्क से छलांग लगावे और उज्जैन महाकाल के प्रांगण में जाकर उतरे। इतनी लंबी छलांग लगाने का जो सामर्थ्य रखता है वो राम जी का कार्य करेगा। 100 योजन की। संपाति बोल करके चले गए। अब सब कपि आपस में बैठकर वो तब बोललन गईलन, इतना दूर के जाई, इम्पॉसिबल, इतनी लंबी छलांग। अरे 10-20 योजन होता तो ट्राई भी करते हम एक बार। एक कपि बोला हम एक बार 20 योजन छलांग लगा लिए थे, 20 योजन। दूसर का बोला तुम का लगाए हो? 30 लगा के हम बैठे हैं यहां पर, 30 योजन। एक कपि बोला ढेर बहस बोलो, 50 योजन में जा सकता हूं। जामन जी 50 योजन लिखे मेरे नाम के आगे, एक छलांग में 50 योजन। जामन जी देखे सब धीरे धीरे बढ़ने लगे। बोले शाबाश, क्या बात है, 50% कवर हो गया, 50 योजन ये जा सकते हैं। और कोई वीर इनसे बड़ा वीर बैठा है यहां पर जो इसके आगे जाएगा? एक कपि बोला 70 योजन, 70 योजन जा सकता हूं एक छलांग में। जामन जी बोले तुरंत ताली बजाइए इनके लिए। 70 योजन, 70 योजन, बहुत सुंदर, शाबाश। और वीर, और कौन वीर है? हिम्मतवान ही है। एक कपि पूरा हिम्मत बांध रहा है। जामन जी बोले जल्दी बोलो कितना लिखी तहरी नाम के आगे। पूरा हिम्मत बांध कर बोला 90 योजन चला जाऊंगा एक छलांग में। जामन जी बोले डबल ताली मारिए इनके लिए। 90 योजन। जैसे वो बोला 90 योजन, जितने बानर थे सब उसका मुंह देखने लगे। एक ने कहा सही जइबा कि बस फेंक देले बड़ा यहींगा। जामन जी बोले हिम्मत बांधिए, 90 के आगे कौन वीर जाएगा? बस थोड़ा सा हिम्मत बढ़ाइए, 100 योजन पूरा। कौन जाएगा? वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो तो सिंह सी दहाड़ हो। कौन जाएगा 100 योजन? अब कोई सांस न ले। और 90 योजन वाला बार बार बोले जाई। जामन जी उसका हाथ पकड़ के बैठे थे कहीं उड़ी मत जाए। जामन जी बोले कहां जाइबो? 90 नहीं 99 योजन भी जाइएगा तो समुद्र में डूब के मर जाइएगा। कितना जाना है? श्री जामन जी बोले आप लोग अपने आप को युवा कहते हैं, लज्जा नहीं आती युवा कहने में? मैं बूढ़ा हो गया हूं, शरीर में पहले के समान मेरे बल नहीं है अब। मेरी जवानी जब थी उस समय भगवान बलि को बांधने के लिए वामन अवतार लेकर त्रिविक्रम रूप धारण किए थे। उस बढ़े हुए स्वरूप को उस समय मैंने 2 घड़ी में 7 परिक्रमा मैंने मारी थी। उस समय मेरी युवा अवस्था थी। मेरी जवानी रहती तो मैं बताता 100 योजन किसे कहा जाता है। जब जवानी को ललकारा ना, अंगद जी बोले लिखिए लिखिए मेरे नाम के आगे 100 योजन लिखिए, लिखिए मैं 100 योजन चला जाऊंगा। जामन जी बोले इतने उदास होकर क्यों बोल रहे हो? प्रसन्नता से बोलो चले जाऊंगा। अंगद जी बोले जा तो सकता हूं मैं, लेकिन रिटर्न की मेरी गारंटी नहीं है उधर से।
अंगद कहेऊ जाऊं मैं पारा, परंतु जिय संशय कछु फिरती बारा। वापसी का भरोसा नहीं है। जामन जी मन में बोले जब जाके आ ही नहीं पाओगे तो बीच में काहे लबर लबर बोल रहे हो। अच्छा आप बताइए जाना किसको है? बोलिए। हनुमान जी को जाना है। जिसको जाना है वो चुपचाप है, और जिसको जिसको नहीं जाना है अपन अपन बल बता रहा है माइक लेके। 50 जोजन, 30 जोजन, 20 जोजन, 70 जोजन, 90 जोजन। यही स्थिति आजकल भी है। काम करने वाला चुपचाप काम करता है, जिसको कुछ नहीं करता है वो भाषण देता है, फोटो खिंचवाता है बस। काम करने वाला विधायक जी चुपचाप काम करता है। ये जो फोटो की बीमारी है ना साहब, इतनी बड़ी बीमारी है। 4 आदमी यदि लाइन में खड़े हो फोटो खिंचवाने के लिए, और यदि उसको जगह नहीं मिल रहा है तो वो क्या करता है, 2 आदमी के बीचवा में से खाली गर्दनवा पर गर्दनवा बस आ जाओ। और उस फोटो को जब पोस्ट करता है तो अपन गर्दनवा को लाल रंग से घेरा मार करके तब पोस्ट करता है कि लोग लौको के हम हो जा भानी। आजकल तो लोग भजन गाते तब मोबाइल खोल के बगल में रख लेते हैं, लाइव करते हैं। हाँ हम देखे हैं तब न बोल रहे हैं। नहीं अच्छी बात है, करना चाहिए। इसी बहाने 10-12 लोग को और भजन सुनने को मिल जाएगा। हाँ, अच्छी बात है। हनुमान जी, जामवन जी ने पूछा कहाँ है हनुमान जी, कहाँ है? बोले पता नहीं, थे तो अभी यहीं चंपे देवी पार्क में, लेकिन अभी कोई बता रहा था कि गोरखनाथ मंदिरवा में जाकर के बैठे हैं उधर। जामवन जी सबको लेकर गए हनुमान जी के पास, तो जाकर देखे हनुमान जी पेड़ के नीचे बढ़िया आसन लगा करके राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम। जामवन जी बोले कहे रीछपति सुनु हनुमाना, कहे रीछपति सुनु हनुमाना, का चुप साधी रहे वो बलवाना, का चुप साधी रहे वो बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधान। हे बजरंग बली, सबने अपना अपना बल बताया, आप क्यों मौन हैं? पवन पुत्र हैं आप, पवन के समान आपका बल और वेग है, आप तो जा ही सकते हैं। कहिए जाइएगा ना हनुमान जी महाराज। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जी बोले कवन सुकाज कठिन जग माही, कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही, जो नहीं होई तात तुम पाही। हे बजरंग बली, संसार का कौन सा कार्य आपके लिए संभव है जो आप नहीं कर सकते? आप जा सकते हैं, जाइएगा ना हनुमान जी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जामन जी बोले आप कीर्तन करने के लिए आए हैं, ये कीर्तन करने का टाइम है। आपका अवतार क्यों हुआ है, आपको कुछ याद है? जामन जी बोले मुझे कुछ याद नहीं। हनुमान जी बोले कुछ याद नहीं है। श्री जामवंत जी स्मरण दिलाते हैं, हे बजरंग बली, आपका अवतार राम काज लगता अवतारा, सुनता ही भयउ पर्वताकारा, राम काज लगता अवतारा, सुनता ही भयउ पर्वताकारा। बोले आपका अवतार केवल और केवल राम कार्य के लिए हुआ है।
हनुमान जी सुने कि राम काज लगी मम अवतारा, मेरा अवतार राम कार्य के लिए हुआ है। सुनने की देरी थी। गोस्वामी जी कहते सुनता ही भयउ पर्वताकारा। हनुमान जी महाराज बढ़ते बढ़ते पर्वत का आकार धारण कर लिए। इतना विराट रूप बन गया हनुमान जी का, सारे कपि ऐसे देखने लगे। हनुमान जी सिंह की आवाज में दहाड़ने लगे, बोले जामवंत जी, आपने कहा कोई पार नहीं किया, मैं समुद्र को पार नहीं करूंगा, खेल खेल में लांघ जाऊंगा। आज ही रावण को पकड़ के मसल के मार दूंगा, रावण को उसकी सेना के साथ रगड़ के समाप्त कर दूंगा। नहीं तो कहिए लंका नगरी को त्रिकुट पर्वत के साथ हाथों में उठाकर आपके सन्मुख लाके रख दूंगा। क्या करूं बताइए? रावण को मारूं, सेना को मारूं, लंका ले आऊं, क्या करूं? जामन जी बोले पहले नीचे आइए, नीचे आइए। आप न रावण को मारिएगा, न सेना को मारिएगा, और न लंका यहां उठा कर लाइएगा। हनुमान जी बोले करूंगा क्या? जामन जी बोले इतना करहु तात तुम जाए, इतना करहु तात तुम जाए, सीतहि देखी कहु सुधियाए, सीतहि देखी कहु सुधियाए, सीतहि देखी कहु सुधियाए। जामन जी ने कहा चुपचाप जाइएगा, सीता जी को देखिएगा और आ करके राम जी को बताइएगा बस। हनुमान जी बोले इतना दूर जाएंगे, रावण को एक दो फाइट लगाए बिना चले आएंगे? बोले ना ना, उसको छुइएगा भी मत। रावण के लिए राम जी पर्याप्त है, हम लोग तो केवल कौतुक के लिए साथ में रहेंगे। राम जी ही निशाचरों का अंत करेंगे, राम जी ही सीता जी को लेकर के वापस आएंगे। अगर 18 मिनट आप रोज इस ऐप को देते हो तो आप अपनी पहली पार्ट टाइम इनकम शुरू कर सकते हो। ये ऐप है सीखो। सीता जी को लेकर के वापस आएंगे। देखिए जो आदमी सब काम करता है ना, वो सब काम बिगाड़ देता है। इसलिए घर में, परिवार में कार्य का वर्गीकरण होना बहुत आवश्यक है। जामन जी बोले रावण को मारना ये हमारा आपका काम नहीं है, भगवान का काम है। इसलिए भगवान के कार्य में अतिक्रमण नहीं करना है। हम लोग तो केवल कौतुक करने रहेंगे। कपिसे न संग संहार निश्चर राम सीता ही आनी है, त्रैलोक पावन सुज ससुर मुनि नारद आदि बखानी है। हम लोग केवल कौतुक के लिए रहेंगे। और यहीं से सुंदर कांड की कथा प्रारंभ होती है। सुंदरकांड के प्रारंभ में गोस्वामी जी ने 3 श्लोक लिखे और जामवंत जी की बात हनुमान जी को बड़ी अच्छी लगी। देखिए कि निवेदन करूं, हो सकता है कि जोश में हमसे कुछ न कहने योग्य बात मुख से निकल जाए, हो सकता है। लेकिन उस परिस्थिति में यदि कोई श्रेष्ठ कोई बात समझावे ना, तो उसकी बात को समझ लेना चाहिए। मूर्ख आदमी क्या करता है, वो जो कह दिया उसी को सिद्ध करने में पूरी ऊर्जा लगा देता। ना हम जन बोलने बने हुए सही बात। हनुमान जी बोले जाकर मार दूंगा सबको। जामवंत जी बोले कुछ नहीं करेंगे, आप चुपचाप देख करके लौटेंगे। हनुमान जी को जामवंत जी की बात बड़ी अच्छी लगी और यहीं से सुंदरकांड प्रारंभ होता है। जामवंत के बचन सुहाए, जामवंत के बचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। तब लगी मोहि परखेउ तुम भाई, तब लगी मोहि परखेउ तुम भाई। सही दुख कंद मूल फल खाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। जब लगी आवो सीतहि देखी, जब लगी आवो सीतहि देखी। होई काज मोहि हर सब शेखी, होई काज
यह कही नाई सबन कहु माथा, यह कही नाई सबन कहु माथा, चले हर सिंह धरि रघुनाथा, चले हर सिंह धरि रघुनाथा, सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूद चढ़े उताओ पर, कौतुक कूद चढ़े उताओ, बार बार रघुबीर संहारे, बार बार रघुवीर संभारी, कर के पवन तनय बल भारे, कर के पवन तनय बल भारी, जय गिर चरण दे हनुमंता, जय गिर चरण दे हनुमंता, चले सुगा पाताल तुरंता, चले सुगा पाताल तुरंता, जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, मोघ हनुमान जी। रघुपति कर बाना, हे भांति चले हनुमाना, तेरी भांति चले हनुमाना, जल निधि रघुपति दूत बेचारे, जल निधि रघुपति दूत बेचारे, तय मैना कहो नाथ होई ब्रह्महारे, जय नाथ होई ब्रह्महारे। श्री जामवंत जी की बात हनुमान जी को बड़ी अच्छी लगी। हनुमान जी बोले, मैं जा रहा हूं, मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है, कार्य अवश्य पूर्ण होगा, होई ही काज मोही, हर्ष विशेखी, लेकिन जब तक मैं मैया का पता लगाकर वापस न आ जाऊं, आप लोग समुद्र के किनारे से कहीं जाइएगा मत। मुझे पता है कि यहां व्यवस्था नहीं है, थोड़ा कष्ट होगा, लेकिन कष्ट सहिएगा, सही दुख कंदमूल फल खाई, कंदमूल फल पा करके रहिएगा, लेकिन जब तक मैं आ ना जाऊं यहां से हिलिएगा मत। काहे? दुई कारण। पहला कारण यह कि यदि ये लोग चले गए और सुग्रीव देख ले कि बिना पता लगाए खाली हाथ आए, कहीं सुग्रीव मारे मत दे इन लोगों को, पहला कारण। और यदि न भी मारे और यदि ये लोग चले गए और बाद में मैं पता लगा कर जाऊंगा, तो कहा जाएगा सबने कि हनुमान जी ने पता लगाया है, और यदि मैं मिल करके सबको ले करके जाऊंगा तो कहा जाएगा सबने मिल करके पता लगाया है। इसलिए कहा कि आप लोग प्रतीक्षा करिएगा, जाइएगा मत। फूफा आदमी मालूम है क्या करता है? फूफा भाई के फूफा हुई तो खिसियाई मत। घर में हम भुला गए, जीजा जी आके बैठे हैं यहाँ पर। हम फूफा में है, जीजा जी पे नहीं आ रहे, फूफा में है। हाँ, फूफा माने भूतपूर्व जीजा। मैं जीजा ही तो आगे चल के फूफा जी बनेंगे। तो ये तो विनोद की बात है। देखिए, जो चतुर आदमी होता है ना, मालूम में क्या करता है? काम करता है दूसर के हूं और अपन आम नाम लगाता है कि हम किए हैं। एक जगह गांव में हम शादी में गए थे, हो गया 12-13 साल हो गया। तो मैं गया, दरवाजे पर बैठा था। उस समय वहां लोग पंगत में भोजन कर रहे थे, नीचे बैठकर। पहले नीचे लोग भोजन करते थे ना, तो वहां एक चतुर आदमी था। वो कुछ काम न करे, सबको डायरेक्शन दे, पूड़ी लाओ, सब्जी लाओ, ये लाओ, वो लाओ, पानी चलाओ, ये करो, वो करो, सबको आदेश दे। सारे लोग भोजन कर चुके थे, मतलब पानी भी अब कोई लेने वाला नहीं था, लोग उठने वाले थे। तब तक जो पूरे आयोजन का मालिक था वो चला आया दरवाजे पर। ये जो चतुर था, देखा साहब आ गए नहीं, मैं देख रहा हूं। इतना चतुर आदमी तुरंत गया, चटनी की बाल्टी उठाया और लगा चटनी चलाने, चटनी 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 चटनी। उनके आगे जाके एकदम डांड दुखा गई, चलाओ चलाओ, थमा, जुट है। काम करता है कोई और, नाम लगाता है अपना। ये चतुर आदमी।
भगवान का भक्त ऐसा नहीं करता। भगवान का भक्त तो करता स्वयं है, लेकिन कहता है कि सबने मिल करके कर दिया है, अपना नाम नहीं लगाता। इसलिए जब ये पता चलेगा कि हम किए हैं तो यही अभिमान जन्म दे देगा। हम किए। लोग भंडारा कराते हैं, अब बोलते हैं 50,000 लोगों को भोजन कराया हूं महाराज, 50,000। 50,000 में इतना दम लगाते हैं लोग। अब भंडारा किसे कराए? गांव भर से चंदा लेके। मैं सत्य बोल रहा हूं, मैं कथा में घूमते रहते हैं ना हम लोग। आदमी पूरे गांव से चंदा लेता है और जमा अपने नाम से करवाता है कि हम देता नहीं। अरे भगवान सब देख रहे हो, ये सब जानते कि कहां से लियावता कहां से देता, इनसे कुछ छिपा नहीं है। बचिए बचिए, बहुत कुछ लेके चला जाएगा जीवन से, आपको पता भी नहीं चलेगा। बचिए, ये बहुत बड़ा अपराध है, बहुत बड़ा अपराध है। भगत तो ये कहता है कि करते हैं मेरे राम जी, करते हैं मेरे राम जी, और मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हैं मेरे राम जी, करते हैं मेरे राम जी, और मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं हूँ कुछ भी, करता नहीं हूँ कुछ भी, सब काम हो रहा है। करता नहीं हूँ कुछ भी, सब काम हो रहा है। करते हैं मेरे राम जी, करते हैं मेरे राम जी, और मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तूफान आंधियों में तुमने ही मुझको थामा। तूफान आंधियों में तुमने ही मुझको थामा। तुम कृष्ण बन के आए, मैं जब बना सुदामा। तुम कृष्ण बन के आए, मैं जब बना सुदामा। तूफान आंधियों में तुमने ही मुझको थामा। तूफान आंधियों में तुमने ही मुझको थामा। तुम कृष्ण बन के आए,
जब बना सुदामा, तुम कृष्ण बन के आए, मैं जब बना सुदामा। तेरा करम ये मुझ पर, तेरा करम ये मुझ पर सरेआम हो रहा है। तेरा करम ये मुझ पर सरेआम हो रहा है। करते हैं मेरे राम जी, करते हैं मेरे राम जी, और मेरा नाम हो रहा है। तेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। अरे मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा। अरे रे सब काम हो रहा। अरे रे सब काम हो रहा। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। श्रीमान जी बोले जब तक पता लगा कर नहीं आता आप लोग यहीं रहिएगा। समुद्र के किनारे एक पर्वत है जिसका नाम है सुंदर। क्या नाम है? सिंधु तीर एक भूधर सुंदर। हनुमान जी कूद कर उसी पर चढ़ गए। कौतुक कूद चढ़े उता ऊपर। चढ़कर हनुमान जी बार बार भगवान के नाम का जय घोष करते हैं। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। बार बार रघुवीर सभारी, तरके पवन तनय बल भारी। हनुमान जी गए तो पाताल तक सब खड़बड़ा गया हो। समुद्र में एक पर्वत है जिनका नाम है मैनाक। क्या नाम है? मैनाक पर्वत पानी से बाहर निकले और हनुमान जी से बोले, हनुमान जी मैं आपके पिता पवन देव का मित्र हूं, मैनाक नाम है मेरा। आप राम कार्य में जा रहे हैं, तब से उड़ रहे हैं, थक गए होंगे, मेरे ऊपर थोड़ा उतर के विश्राम कर लीजिए, फिर चले जाइएगा। हनुमान जी बोले आप पिताजी के मित्र हैं, रुकिए। हनुमान ते ही परसाकर पुनि कीन्हा प्रणाम। बोले पिता का मित्र पिता जैसा होता है, इसलिए हनुमान जी छू के प्रणाम किए। अब बोले विश्राम। राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। जब तक राम जी का कार्य पूर्ण नहीं कर लेता मैं विश्राम नहीं ले सकता। प्रणाम करके हनुमान जी चले। कंपन पाताल तक गई थी। कहां तक? आपको बताऊं, रावण के डर के मारे देवता 2 जगह छिपते थे। अजित भैया, कितने जगह? 2 जगह। कहां कहां? एक पाताल में और दूसरा पर्वतों की गुफाओं में। रावण आवत सुनेउ सकोहा, देवन तके मेरु गृह खोहा। तो क्या रावण गुफाओं में नहीं जा सकता है? आप लोग बोलिए। जा सकता है लेकिन जाएगा नहीं। अब आप बोलिएगा महाराज जा सकता है लेकिन जाएगा नहीं, ऐसा क्यों? देखिए गुफाओं का जो द्वार होता है ना वो छोटा होता है। गुफा के भीतर जाने के लिए झुकना पड़ता है। बिना झुके आप गुफा में जा नहीं सकते। रावण का स्लोगन है कुछ भी हो जाए झुकेगा नहीं। तो जो आया है ना झुकेगा नहीं, वहीं से आया, रावण से। देवता जानते झुकेगा नहीं है, कुछ भी हो जाए। अब बिना झुके गुफा में आ नहीं सकते। तो देवता या तो गुफा में भागते थे, नहीं तो पाताल में। पाताल में सब कुछ कांपने लगा। देवताओं को पता चला हनुमान जी लंका की ओर जा रहे हैं। जो आदमी कहीं जाकर मार खा के आया रहता है ना, तो दूसरे के बारे में भी यही सोचता, यो जइहन तो यो होइंगा पिटइहन। देवताओं को लगा कि रावण हनुमान जी को भी मारेगा।
तो हनुमान जी के बल बुद्धि का पता लगाने के लिए देवताओं ने सुरसा जी को भेज दिया। किसको भेजा? आकर हनुमान जी के सामने खड़ी हो गई, बोली मैं तुमको खाऊंगी। हनुमान जी बोले बहुत भूख लागल बका। बोली अभी खाऊंगी। हनुमान जी बोले थोड़ी देर बर्दाश्त कर लो भूख, मां की सूचना प्रभु को दे देता हूं, तब तब बदन पैठियऊं आई, सत्य कहूं मोहि जान दे, सही सही बोल रहा हूं, अपने आप तुम्हारे मुंह में चला जाऊंगा। कवन जतन दे नहीं जाना, नहीं नहीं मैं अभी खाऊंगी, जाने नहीं दूंगी। हनुमान जी बोले लगातार बहुत भूखाइल बाड़ू। ग्रससी न मोहि कहे हनुमान, ठीक है खा लो, मुंह खोलो। सुरसा ने हनुमान जी को खाने के लिए 1 जोजन का शरीर बनाया। कितना बड़ा? जोर से बोलिए। हनुमान जी 2 जोजन के हो गए। डबल का खेल शुरू हुआ। जोजन भरते ही बदन पसारा, जोजन भरते ही बदन पसारा, कपितन कीन्ह दुगुन बेस्तारा, कपितन कीन्ह दुगुन बेस्तारा, 16 जोजन मुक्ते ठयऊं, 16 जोजन मुख हनुमान जी तुरत पवन सुत 32 भयऊं, तुरत पवन सुत 32 भयऊं, जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, जस जस सुरसा बदन हनुमान जी तासु दून कपि रूप दिखावा, सुदून कपि रूप दिखावा, सत जो जानते ही आनन के धाम, सत जो जनते ही आनन के धाम, अति लघु रूप पवन सुत अति लघु रूप पवन सुत देना, अति लघु रूप पवन सुत देना। सुरसा ने 1 जोजन का शरीर बनाया। हनुमान जी बोलिए। सुरसा 4 जोजन, हनुमान जी। सुरसा 16, हनुमान जी। सुरसा 50, हनुमान जी। बढ़ाते बढ़ाते गोस्वामी जी कहते हैं सत जो जनते ही आनन यानी मुख। हनुमान जी को खाने के लिए सुरसा ने जो मुख खोला अपना, इस मुख की लंबाई थी 1200 किलोमीटर, 100 जोजन। अब सोचिए उसका शरीर कितना बड़ा होगा। हनुमान जी सोचे 100 जोजन का मुख खोल दी, यदि मैं 200 जोजन का शरीर बना लूं तो मेरा एक हाथ राम जी के पास रहेगा, दूसर का सीता माई के पास। का गारंटी है कि मेरे 200 के बाद ही 400 की नहीं होगी। 1 जोजन से बढ़ते बढ़ते इतना विशाल रूप धारण कर ली। जीवन में जब समस्या बड़ा रूप धारण करना प्रारंभ करे ना, तो आप अपना स्वरूप जितना बड़ा करिएगा समस्या और बड़ी होती जाएगी। जब समस्या विकराल रूप धारण कर ले, उस समय अपने स्वरूप को छोटा बना लीजिए। हनुमान जी सिद्धांत देते हैं अति लघु रूप पवन सुतलीन। लघु नहीं, अति लघु रूप। हनुमान जी ने चकमा दे दिया हो। चकमा बुझाता? बोलिए, कभी किसी को दिए हैं? दिए नहीं तो कैसे मालूम चकमा के बारे में? हम लोग बचपन में एक गेम खेलते थे, याद है? कौवा उड़, चिड़ै उड़, तोता उड़, गधा उड़। और जो गधा उड़ा दिया तो फिर गधा पिटाता था। हाथ ऐसे करके और सब मारते थे, तो मारते समय चकमा दे के मारा जाता है। दिखाया जाए हाथ, तड़ से इसको मार देते थे। मौलुआ मारा था बहुत।
कई लोग घर में चकमा देते हैं। जिसको डायबिटीज होता है ना, हम एक दो लोग को जानते हैं, नाम नहीं लेंगे। उस स्विगी पर एक ठे गुलाब जामुन ऑर्डर करते हैं, एक पीस। आप मोबाइल में देखते रहते कहां ले पहुंचल बा। और जैसे वो डिलीवरी वाला भैया घर के बाहर आता है, एक पीस गुलाब जामुन, तुरंत घर के बाहर आ जाते हैं, पैसा देते हैं, तुरंत खोल के मुंह पोंछ के घर में चले आए। ये क्या है? चकमा देना। हनुमान जी महाराज बढ़ाते बढ़ाते 100 योजन तक ले गए। जैसे उसने 100 योजन का मुख किया, हनुमान जी ने चकमा दिया। हनुमान जी छोटा रूप बना लिए। अब बनाए नहीं, बनाकर बदन पैठे होने बाहर आवा, सुरसा के मुख में चले गए, उसके शरीर के भीतर। गदा निकाल कर लगे पेटवा में हनुमान जी भांजने। कहें किडनी में स्टोन था, उसके ब्लॉकेज ओकेज था। हनुमान जी सब क्लियर और करके बाहर निकले। थोड़ी देर में निकल के बोले, माई अब तो मैं तुम्हारे पेट में से आया हूं, क्या अब भी मुझे खाओगी? सुरसा बोली, नहीं, देवताओं ने मुझे हनुमान जी आपके बल और बुद्धि का पता लगाने के लिए भेजा था। हनुमान जी बोले, क्या पता चला? सुरसा बोली, आपके विकराल स्वरूप का दर्शन देख करके आपके बल का पता चल गया, और मुझसे पीछा छुड़ाने के लिए आपने सूक्ष्म रूप धारण किया, इससे आपके बुद्धि का पता चल गया। हनुमान जी, आप बल बुद्धि के अपार भंडार हैं। आशीर्वाद देती हूं, राम काज सब करिहु, तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे गई सो हरष चले हनुमान। हनुमान जी जब छोटे बन गए, दर्शन करिए, हनुमान जी जब छोटे बन गए तो जो खाने आई थी वो आशीर्वाद देके चली गई। एक कथा कह रही है, जीवन में जब जब छोटा बन के रहिएगा, जहां जाइएगा आशीर्वाद मिलता रहेगा, और जहां बड़ा बनने का प्रयास करिएगा कुछ मिलने उलने वाला। इनकमिंग अच्छा है कि आउटगोइंग? रुपया के नहीं पूछा होता, आशीर्वाद के पूछा होता नहीं। इनकमिंग अच्छा है कि आउटगोइंग? हाँ, तो छोटा बन के रहिए। हनुमान जी को आशीर्वाद मिला, चले हनुमान जी लंका की ओर। लंका